हेलो एवरीवन, क्या आपको भी इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है? अगर आप ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आज की इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आप सभी को इस तरह से हिंदी में लिखे हुए शब्द को और नामों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगी। जी हाँ, यदि आप सभी को किसी के नाम को इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम आती है या फिर आप किसी के पास व्हाट्सएप चैट इंग्लिश में मैसेज नहीं भेज सकते हैं या किसी का भेजा हुआ मैसेज आप उसे आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं, तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बिल्कुल भी आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखाने वाली हूँ। आप बहुत ही जल्द अच्छे इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना हिंदी में लिखा हुआ है, अब इसे हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में इसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना क्या लिखा हुआ है? कमल, बिना मात्रा वाले शब्द है। ठीक है, अब इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? देखिए लिखा हुआ है कमल, तो क के लिए हम सबसे पहले के ए लिखेंगे। ठीक है, देखिए के साथ ए क्यों लिखे हुए? क्योंकि हम यहाँ पे जब क पढ़ रहे हैं तो क में जो है ना ओ की ध्वनि आ रही है, तो हम इसीलिए हम यहाँ पे के साथ ए लगाएंगे। ठीक है, के ए से हो जाएगा क, फिर है म के लिए एम ए लगाएंगे और लॉ के लिए यहाँ पे देखिए हम अंतिम में ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हम सिर्फ एल लिखेंगे, लॉ के लिए एल लिखेंगे, बन जाएगा कमल, के ए एम ए एल, कमल। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश में लिख सकते हैं। उसके बाद है शहद। क्या है? शहद। देखिए श के लिए हम क्या लिखेंगे? एस एच ए लिखेंगे। देखिए यहाँ पे तलाव्य श है और तलाव्य श के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एस एच लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एस एच ए लिखे हुए हैं और ह के लिए एच ए, द के लिए डी, ये बन जाएगा शहद, एस एच ए एच ए डी, शहद। तो देखिए अगर आपको इंग्लिश में शहद लिखना होगा तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एस एच ए एच ए डी, शहद। फिर है रकम। देखिए र के लिए आर ए लिखेंगे और क के लिए क्या लिखेंगे? के ए से हो जाएगा क, फिर है म, तो म के लिए एम लिख देंगे, बन जाएगा रकम, आर ए के ए एम, रकम। उसके बाद है कलम। देखिए क के लिए के ए लिखेंगे, ल के लिए एल ए, म के लिए एम लिखेंगे, बन गया कलम, के ए एल ए एम, कलम। फिर है महल। देखिए म के लिए एम ए लिखेंगे, ह के लिए एच ए और ल के लिए एल। देखिए यहाँ पे अंतिम में ल आया हुआ है, तो यहाँ पे हम ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये बन जाएगा महल, एम ए एच ए एल, महल। देखिए उसके बाद है यहाँ पे आ की मात्रा से बनने वाले शब्द है। ठीक है, यहाँ पे अब इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? देखिए प के लिए पी लिखते हैं, तो हम यहाँ पे पी लिखेंगे और आ की मात्रा, देखिए प में क्या है? आ की मात्रा। आ की मात्रा इस तरह से दाएं की साइड, व्यंजन के दाएं की साइड लगता है। ठीक है, कोई किसी भी व्यंजन के दाएं की साइड लगता है या की मात्रा। तो देखिए इसके लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पे हम डबल ए का भी इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे हम डबल ए का इस्तेमाल करते हैं और कहीं पे सिर्फ ए का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम फिलहाल ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पी ए और ग के लिए जी ए लिखेंगे, ल के लिए एल, ये बन जाएगा पागल, पी ए जी ए एल, पागल। ठीक है, फिर है चाहत। देखिए च के लिए सी एच
लिखेंगे आ की मात्रा के लिए ए, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, ह के लिए एच ए, तो के लिए टी, ये बन जाएगा चाहत, CHAHAT, चाहत। ठीक है। उसके बाद है काजल। क के लिए क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, और क में आ की मात्रा है तो ए लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे भी आ की मात्रा आए तो हम वहां पे ए या डबल ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और ज के लिए जे ए लिखेंगे, ल के लिए एल, ये बन जाएगा काजल, KAZAL, काजल। फिर है घायल। देखिए, घ के लिए GH लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए, य के लिए क्या लिखेंगे, YA लिखेंगे। ठीक है। और ल के लिए एल। यहाँ पे हम अंतिम में आ की मात्रा नहीं है, देखिए यहाँ पे हम सिर्फ एल लगाएंगे। ठीक है। बन जाएगा GHAYAL, घायल। क्या पढ़ेंगे, घायल। फिर है नाम। देखिए, नाम को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, न के लिए एन लिखेंगे, आ की मात्रा है तो हम यहाँ पे देखिए डबल ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। NAA, मो के लिए एम लिखेंगे, बन जाएगा नाम, NAAM, नाम। फिर है अदित। अदित को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, देखिए अ के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। ए से हो जाएगा अ, द के लिए डी लिखेंगे, द में छोटी की मात्रा है। देखिए, छोटी की मात्रा किसी भी व्यंजन से लगा हुआ रहता है, छोटी की मात्रा, इसके लिए हम इंग्लिश में आई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जहाँ कहीं भी छोटी की मात्रा लगा हुआ रहेगा वहां पे आप आई का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे द में छोटी की मात्रा लगा हुआ है तो हम यहाँ पे आई का इस्तेमाल करेंगे, बन जाएगा ADI, और तो के लिए टी लिख देंगे, बन गया अदित, ADIT, अदित। फिर है रियाज। देखिए, रियाज कैसे लिखेंगे, र के लिए आर, और र में भी छोटी की मात्रा है तो आई लगाएंगे, और य के लिए वाई, य में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, ज के लिए जे, ये बन गया रियाज, RIYAZ, रियाज। उसके बाद है कविता। KA से क, व के लिए भी लिखेंगे, व में छोटी की मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे भी हम आई का इस्तेमाल करेंगे, और तो के लिए टी, तो में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, बन जाएगा कविता, KAVITA, कविता। फिर है तिलक। देखिए, तिलक लिखना होगा तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा, देखिए तो के लिए याद रखिएगा हम सबसे पहले टी लिखेंगे, तो के लिए टी लिखते हैं तो हम यहाँ पे टी लिखेंगे, और छोटे की मात्रा है तो आई इस्तेमाल करेंगे, और LA से ल, क के लिए सिर्फ के लिखेंगे, बन गया तिलक। तो देखिए, इस तरह से आप तिलक इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है। TILAK, तिलक। उसके बाद है मीरा। देखिए, मीरा कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो है ना, देखिए बड़ी ई की मात्रा से लगने वाली शब्द और नाम है। ठीक है। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा इस्तेमाल हुआ है। देखिए, बड़ी ई की मात्रा किस तरह से लगा हुआ रहता है, इस तरह से एक डंडा और ऊपर जो है ना एक टोपी की जैसा रहता है। ठीक है। ये जो है ना किसी भी व्यंजन के दाएं की साइड रहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा दाएं की साइड रहता है और छोटी ई की मात्रा व्यंजन के बाएं की साइड लगता है। तो देखिए, इसके लिए हम इंग्लिश में डबल ई का इस्तेमाल करते हैं, और कहीं कहीं पे जो है ना आई का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, और कहीं कहीं पे आई का भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे मीरा, मो के लिए एम लिखेंगे, मो में बड़ी ई की मात्रा है तो हम यहाँ पे डबल ई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ये बन जाएगा मी, RA से रा, ये बन गया मीरा, ये बन गया मीरा, MEERA, मीरा। नेक्स्ट है नीलम। देखिए, न के लिए एन, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लगाएंगे, ल के लिए LA, मो के लिए
एम, ये बन गया नीलम, NEELAM, नीलम। उसके बाद है दीपक। देखिए द के लिए क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई का इस्तेमाल करेंगे। प के लिए PA, क के लिए के लिखेंगे, ये बन जाएगा दीपक, DEEPAK, दीपक। फिर है सीमा। देखिए सीमा कैसे लिखिएगा, स के लिए एस लिखेंगे, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लगाएंगे, म के लिए एम, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, बन जाएगा सीमा, SEEMA, सीमा। उसके बाद है धीरज। देखिए ध के लिए DH, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, र के लिए RA और ज के लिए जे लिखेंगे, ये बन जाएगा धीरज, DHEERAJ, धीरज। फिर है कुसुम। देखिए क के लिए, ये देखिए यहाँ पे जो है ना छोटी ऊ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, क्या हुआ है, छोटी ऊ की मात्रा का, और छोटी ऊ की मात्रा इस तरह से लगा हुआ रहता है। देखिए इसके लिए हम इंग्लिश में यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि यू लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क के लिए के लिखेंगे और क में छोटी ऊ की मात्रा, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए के आगे यू लगाएंगे, स के लिए एस और स में भी छोटी ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे, म के लिए एम, ये बन जाएगा कुसुम, KUSUM, ये बन गया कुसुम। उसके बाद है चतुर। च के लिए CHA, त के लिए टी लिखेंगे, त में छोटी ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे, र के लिए आर, ये बन गया चतुर, CHATUR, चतुर। फिर है सुमन। स के लिए एस लिखेंगे, ऊ की मात्रा के लिए यू, म के लिए MA और न के लिए एल लिखेंगे, बन जाएगा सुमन, SUMAN, सुमन। उसके बाद है अनुराग। देखिए अनुराग को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, अ के लिए हम ए लिखते हैं तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे, न के लिए एन, न में ऊ की मात्रा है तो एन के आगे यू लिखेंगे, र के लिए आर, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे और ग के लिए जी लिखेंगे, बन गया अनुराग, ANURAG, अनुराग। उसके बाद है अधूरा। देखिए अधूरा कैसे लिखेंगे, अ के लिए ए लिखेंगे, ध के लिए DH और यहाँ पे देखिए बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है और बड़ी ऊ की मात्रा इस तरह से लिखा हुआ रहता है और इसके लिए हम इंग्लिश में डबल ओ का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा के लिए हम डबल ओ और कहीं कहीं पे यू का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम फिलहाल डबल ओ का इस्तेमाल करेंगे और र के लिए आर, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, ये बन जाएगा ADHUADHOORA, अधूरा। क्या पढ़ेंगे, अधूरा। उसके बाद है पूजा। देखिए प के लिए पी लिखेंगे, बड़ी ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, ज के लिए जे और आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, बन गया पूजा, POOJA, पूजा। फिर है कपूर। देखिए क के लिए क्या लिखेंगे, KA, प के लिए पी, बड़ी ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ और र के लिए आर लिखेंगे, ये बन जाएगा कपूर, KAPOOR, कपूर। फिर है पूनम। देखिए पूनम कैसे लिखिएगा, प के लिए पी, बड़ी ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, न के लिए NA लिखेंगे, म के लिए एम लिखेंगे, बन जाएगा पूनम, POONAM, पूनम। फिर है कसूर। देखिए कसूर कैसे लिखिएगा, क के लिए KA लिखेंगे पहले, उसके बाद है स के लिए S, स में बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो डबल ओ लिखेंगे और र के लिए आर लिखेंगे अंतिम में, ठीक है, ये बन जाएगा कसूर, KASOOR, कसूर। फिर है क्रीस। देखिए यहाँ पे री की मात्रा से बनने वाले शब्द है, ठीक है, री की मात्रा के लिए इंग्लिश में RI का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा इसे, ठीक है, री की मात्रा के लिए RI लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम
री की क के लिए के लिखेंगे, री की मात्रा के लिए आर आई लगाएंगे और श के लिए एस एच, ये बन जाएगा क्रिस, KRISH क्रिस। फिर है दृष्टि, देखिए द के लिए डी, री की मात्रा के लिए आर आई और आधा श है तो SH, ट के लिए टी, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, बन जाएगा दृष्टि, DRISHTI दृष्टि। ठीक है। फिर है कृपालु, देखिए क के लिए के और री की मात्रा के लिए RI, PA से पा, ल के लिए एल लिखेंगे और छोटियों की मात्रा है तो यू लगाएंगे, बन जाएगा कृपालु, KRIPALU कृपालु। ठीक है। उसके बाद है दृश्य, देखिए द के लिए डी लिखेंगे, री की मात्रा के लिए RI, श के लिए देखिए आधा श है यहाँ पे तो हम सिर्फ SH लिखेंगे और य के लिए Y, ये बन जाएगा दृश्य, DRISHY दृश्य। तो इस तरह से आप जो है ना हिंदी में लिखे हुए शब्द और नामों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी आज की क्लास। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपनी सभी दोस्तों के पास एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी घर बैठे इंग्लिश में नाम लिखना और पढ़ना सीख जाए। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं इंग्लिश के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है।